क्या देख लिया है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने रिलेटिव मोशन में देखा है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आप दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका वेक्टर फॉर्मूला में मिल गया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यहाँ पे एस ए बी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया कि आप किसके फ्रेम में बैठ के देख रहे हो, आप फ्रेम में बी के बैठ के देख रहे हो। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, तो ये किसी कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यानी मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, तो जनरली हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, तो यहाँ जी लिख देता हूँ मैं। समझ आ रही है बात। तो ये हमें वेक्टर नोटेशन मिल चुका है, वेक्टर फॉर्मूला मिल चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी करेंगे इसके ऊपर। वेलोसिटी, इसी तरह से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाती है सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और सिमिलरली हमें क्या मिल गया था, सिमिलरली हमें मिल गया था एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेक्टर नोटेशन हमने देख लिए थे, वेक्टर फॉर्मूला हमने देख लिए थे कि किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। रिलेटिव का सिंपल मीनिंग था किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करना। अब इसकी एक ट्रिक की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो क्या थी कि आपको ये याद रखना है कि जिस फ्रेम में बैठ के आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ आ रही है बात, यानी फ्रेम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड, मोशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, its parameters are added in another object with reverse direction with reversed direction। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया है ताकि कभी जीवन में आप दोबारा पढ़ो तो आपको समझ आए। करते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दो आदमी हैं, एक ए ये रहा हमारा और एक बी है, ये रहा बी, ठीक है ना। ध्यान से देखना सभी लोग। तो मान लो कि ए की स्पीड आगे है 10 मीटर पर सेकेंड, समझ आई बात, और ए का एक्सेलरेशन भी आगे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। बी की स्पीड आगे है 5 मीटर पर सेकेंड और बी का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी बेसिकली इसका रिटार्डेशन हो रहा है और उसकी वैल्यू है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तो चीज हो जाएगी कि हमसे जब भी कोई रिलेटिव पैरामीटर पूछा जाए तो हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लें, पर वेक्टर फॉर्म में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में फालतू आपको आई कैप जे कैप ये सब सोचना पड़ता है। तो अगर मुझसे यहाँ पे कोई पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, इस तरह से हमें आई कैप जे कैप दे दिया जाए, तो आप क्या याद रखोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन पूछा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन पूछा गया है, आपको उसे रेस्ट पे लेके आ जाना है, ठीक है ना। ये ए था, ये बी है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 10 है, आगे 2 है, इसका आगे 5 है और पीछे 1 है। तो जिसके रिस्पेक्ट में मुझे मोशन देखना है मैं उसे कहाँ लेके आ जाऊंगा, रेस्ट पे लेके आ जाऊंगा। तो अगर मैं बी को रेस्ट पे लेके आ जाऊं तो आप देख सकते हो कि बी को अगर हम रेस्ट पे लेके आते हैं, ये इसका मतलब है कि हम बी के रिस्पेक्ट में पूरा मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें वही बताना है कि ए कितनी स्पीड से चलता हुआ दिख रहा होगा। तो बी के सारे पैरामीटर्स को मैं ए के पैरामीटर्स में ऐड करूंगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन ए की नहीं, बी की। जैसे बी की स्पीड कहां थी, बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड राइट में, तो मैं उसे ए में जब ऐड करूंगा तो मैं उसे ऐड करूंगा लेफ्ट में। ऐड में 5 ही करूंगा लेकिन मैं डायरेक्शन उसकी क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। अच्छा,
b का एक्सेलरेशन कहाँ है? तो आपको दिख रहा है कि b का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट में। तो जब मैं b के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मैं 1 तो ऐड करूंगा, लेकिन मैं कहाँ ऐड करूंगा? आगे, क्योंकि डायरेक्शन मुझे क्या करनी है, जो b की थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है। तो अब इफेक्टिवली आप सीधे यहां से बता सकते हो कि आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। देखो आगे स्पीड है इसकी 10, पीछे स्पीड है इसकी 5, तो इफेक्टिवली क्या बचा? 10 - 5 यानी कि 5। और 5 किस तरफ बचा? राइट में। राइट क्या है आपका? आई कैप, तो आंसर क्या आया? 5 आई कैप। सिमिलरली कोई बोले एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या देखूंगा? देखो आगे एक्सेलरेशन है 2 और आगे एक्सेलरेशन है 1, तो नेट एक्सेलरेशन आगे कितना है भाई? 3, और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। बेटा अभी तो मैंने जस्ट बोला है और तुमने कह दिया वापस से बताऊं मैं, मतलब आपने समझने की कोशिश भी नहीं की है बिल्कुल, ठीक है ना। इससे जीरो एफर्ट दिखा है भाई यहाँ पे, क्योंकि मैं जस्ट लिख पाया हूँ और आपने जो डाउट क्लास शुरू होने पे बोला था ना वही फिर से पूछ लिया, क्योंकि तुम्हें पूछना ही था शायद सिर्फ, ठीक है ना। तो देखो b का एक्सेलरेशन मेरे भाई किधर है? लेफ्ट में। कितना है? 1 है। तो उसे जब आप a में ऐड करोगे तो किस डायरेक्शन में करोगे? लेफ्ट में या राइट में? आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है। तो b का एक्सेलरेशन अगर लेफ्ट में है तो उसे मैं ऐड कहाँ करूंगा? राइट में। तो मैंने a में कहाँ ऐड किया? राइट में। इसका मतलब क्या हुआ? a के पास आगे एक्सेलरेशन 1 और आ गया और उसके पास 2 तो पहले से था ही, तो नेट कितना हो गया? 3 हो गया। बिल्कुल सही बात है अनंत, जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन देखना है आप उसके ऊपर बैठ जाओ सीधे से। आप उसके ऊपर बैठ गए तो वो आपके लिए रुक गया और बाकी सारे लोग उसके लिए चल रहे होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लो यही चीज़ है, ये हमें आई कैप दिया हुआ है, ये हमें जे कैप दिया हुआ है, यही दो भाई हैं हमारे पास, एक है ए, ये है आपके पास बी। नहीं रोहित, टाइम कोई रिलेटिव चीज़ नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम एक कांस्टेंट होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए आगे चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका एक्सेलरेशन पीछे था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी इसकी तरफ चल रहा था मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझसे कोई बोले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देखना सभी लोग, जिनको आता है अच्छी बात है, मैं आंसर नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ जिन्हें नहीं आता उन्हें समझाना चाह रहा हूँ। मुझसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो चीज़ बाद में लिखी होती है उसके रिस्पेक्ट में आपको मोशन देखना है। इसका मतलब है कि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं ए को रेस्ट पे लेके आऊंगा। इतना क्लियर हुआ आपको नोटेशन का मीनिंग? तो ए को अगर मैं रेस्ट पे लेके आ रहा हूं तो ए के सारे पैरामीटर्स को मैं रिवर्स करके बी में ऐड करूंगा। तो ए की स्पीड किधर है भाई? ए की स्पीड है 10 और उसकी डायरेक्शन क्या है? राइट है। तो उसे मैं बी में ऐड करूंगा, पर राइट में या लेफ्ट में? तो राइट का उल्टा लेफ्ट। तो उसे मैं बी में ऐड करूंगा लेफ्ट में, 10 मीटर पर सेकेंड। ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसे मैं बी में ऐड करूंगा, और कहाँ ऐड करूंगा? राइट में, क्योंकि लेफ्ट का उल्टा होता है राइट। तो मैंने यहाँ एक्सेलरेशन ऐड कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए तो रुका हुआ है, तो क्या आप बता सकते हो कि बी के पास नेट स्पीड कितनी है? तो आप देख सकते हो कि बी की स्पीड लेफ्ट में है 20 मीटर पर सेकेंड और लेफ्ट में ही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड कहाँ है? लेफ्ट में ही है, कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड, 20 + 10, और लेफ्ट मतलब माइनस आई कैप। क्लियर हुआ? सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ लिया जाए मुझसे, यानी ए को रोक के बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप देख सकते हो बी के पास नेट एक्सेलरेशन क्या बचेगा। तो राइट में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राइट में ही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेट कितना आ जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राइट मतलब क्या है? आई कैप। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ये बेस्ट तरीका था जिससे मैं आपको बता पा रहा था। समझ आ गया है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो? कुछ नहीं करना है, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना है उसे रोक दो और उसके डेटा को सामने वाले में ऐड कर दो, बस डायरेक्शन को रिवर्स करके।
किसी को कोई डाउट है तो अभी बोले। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? तो अनंत का डाउट है सन मूव कर रहा है कि अर्थ, ये कैसे बोलेंगे? डिपेंड करेगा कहाँ से देख रहे हो भाई। अर्थ पे खड़े हो तो सन मूव कर रहा है, सन पे खड़े हो तो अर्थ मूव कर रही है, मून पे खड़े हो तो दोनों मूव कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? बिल्कुल सही सौजित, एकदम सही बात कही है। चलो, तो अब क्वेश्चंस करेंगे हम कई सारे, ठीक है ना। एक एक करके आंसर देना, जिसका मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देते जाओ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी के लिए सीख लेंगे तो एक्सीलरेशन के लिए भी कर ही लोगे ना। अगर वेलोसिटी रिलेटिव निकालना आ गई तो एक्सीलरेशन भी आ ही जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ ही जाएगा। तो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप है। आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपको बताना है। तो पहला केस मैं ये ले लेता हूँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बी की स्पीड इधर की तरफ दी गई है मुझे 50 मीटर पर सेकेंड, और ये है 37 डिग्री, और ये रेस्ट पे है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, ए बी 10 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर आपसे जल्दी हो रहा है अच्छी बात है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई कैप जे कैप जो आपका स्टैंडर्ड होता है वही है, उसके हिसाब से बताना है। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको बताना है, यानी हर क्वेश्चन में बी को रेस्ट पे लेके आना है। बेटा अनंत सिर्फ फर्स्ट वाला पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला बताओ सभी लोग प्लीज। मैं जानता हूं आपसे जल्दी हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उससे मुझे पता लगेगा कि कितनी क्लास को समझ में आ रहा है, कितने परसेंटेज। बीच में अगर आप आगे के आंसर दोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी नहीं यार, अच्छी बात है, तुम तो आंसर जल्दी दे रहे हो। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि अपना एक फ्लो बना रहे हैं ना। मुझे एक जैसे आंसर दिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि क्लास समझ भी रही है, क्योंकि यहाँ से शक्लें तो दिखती नहीं है, तो वो एक बड़ी इशू हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है। चलो, तो मैं फर्स्ट वाला आपको करके बताता हूँ। पहले मैं क्या कर लूंगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लूंगा। पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा। तो 50 cos 37 डिग्री यानी 40 मीटर पर सेकेंड, 50 sin 37 डिग्री यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसे क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो मैंने बी को रोक दिया।
अगर आपने b को रोका है तो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करो a में। तो b की स्पीड लेफ्ट में थी 40, तो वो ऐड होगी कहां पे भाई, राइट में 40। नीचे थी 30, तो ऐड होगी कहां भाई, ऊपर 30। तो a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b वेक्टर फॉर्म में देखो, i कैप में 40 प्लस 30 है j कैप में। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा और ज्यादा हलवा सवाल दे दिया गया है, जल्दी से आंसर बता दो सेकंड का। बहुत बढ़िया। देखो अब ऐसे अच्छा लगता है देखने में, लगातार एक ही आंसर दिखे जा रहा है मुझे, तो मैं समझ पा रहा हूं कि काफी लोगों को आ गया है। चलो इसमें तो कुछ था ही नहीं। आपको बी को रोकना है, बी को रोकने के लिए आप क्या करोगे, 40 राइट में था, कहाँ ऐड कर दोगे, लेफ्ट में 40। इफेक्टिवली क्या बचा, आगे 10 पीछे 40, तो पीछे 30। एक गलत आंसर दिखा मुझे अभी। बेटा राइट में 40 है तो जोड़ेंगे लेफ्ट में 40, तो देखो इफेक्टिवली क्या बचा, 40 माइनस 10 हो गया। तो इफेक्टिवली ए के पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए के पास लेफ्ट में बचेगा 30। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा मेरा 30 आई कैप। समझ आया ना। थर्ड का बता दो भाई। हम बी के ऊपर हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बीच में एक दो लोगों की गलतियां हो रही हैं, प्लीज ध्यान से करना, आपको बी को रोकना है। ये बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये नहीं आएगा तो फिर जो क्वेश्चन आएगा वो हो नहीं पाएगा, तो ये सीखना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन तो रिलेटिव मोशन पे बहुत अच्छे बनते हैं, वो आपको पता लग जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो। मुरारी जी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों है मुरारी जी, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपको हैंड रेज का, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, बेटा फर्स्ट क्लास है तो उससे क्या हुआ, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप कर पा रहे हो। आपको बी दिख रहा है, आपको बी की जो भी स्पीड है ना उसको उल्टा करके यानी कि रिवर्स करके ए में जोड़ देना है। समझ आ जाएगी बात, ए में जोड़ देना है। फिर बस इतनी सी बात है कि राइट की डायरेक्शन को हम आई कैप कह देते हैं और ऊपर की डायरेक्शन को हम जे कैप कह देते हैं। मान लो ये डायरेक्शन के नाम हैं बस। लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस आई कैप कह देते हैं और डाउन डायरेक्शन को हम माइनस जे कैप कह देते हैं। तो उसकी स्पीड को आप डायरेक्शन के साथ लिखते हो वेलोसिटी फॉर्म में। देखना मैं थर्ड क्वेश्चन करके बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप तो सिर्फ इतना याद रखो मुरारी जी कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है उसे रोक देते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, जो बाद में लिखा होता है। इन सारे क्वेश्चंस में बी के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो बी को मैं अगर रोक दूं तो इसकी स्पीड कहां है, इसकी स्पीड राइट में 10 है, तो आप उसे ए में जोड़ोगे कहां, आप उसे ए में जोड़ोगे लेफ्ट में, और कितना जोड़ोगे 10। तो अब आप बताओ जरा कि ए के पास कौन कौन सी स्पीड हुई। एक तो ए के पास स्पीड हुई 10 लेफ्ट में, और एक ए के पास स्पीड हुई 10 ऊपर। तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 लेफ्ट के लिए माइनस आई कैप सिंबल है, फिर प्लस लगा दो, 10 ऊपर के लिए जे कैप सिंबल है। यह आंसर आ गया आपका। आप इतना कर तो सकते हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा पर जो मैं कह रहा हूं वो तो समझ पा रहे हो। हाँ ना बोलोगे भाई कुछ? मुरारी भाई क्या आपको थोड़ा क्लिक हुआ है? तो जरा फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ का बताओ जरा। फोर्थ सभी लोग बताओ आंसर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ है फोर्थ। बेटा अभी काफी क्वेश्चन करने में, अभी फोर्थ बताऊंगा, आप फोर्थ ट्राई करो आयुषी, फोर्थ ट्राई करो। अगर हमें फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा तो मतलब थर्ड भी आ ही जाएगा। आप डिस्कनेक्ट हो गए कोई बात नहीं, आप फोर्थ ट्राई करो। फोर्थ
दो फोर्थ कैसे हो गए? ये फोर्थ स्टार कर देते हैं इसे। गड़बड़ें होना शुरू हो गई हैं भारी मात्रा में फोर्थ क्वेश्चन में। मुरारी जी फोड़ दिया आपने, एकदम सही आंसर दिया है। बताओ कौन सी बड़ी बात थी, है कि नहीं? बस इतना सा चाहिए अपन को। तो फोर्थ देखो, बी के रिस्पेक्ट में बी को रोक दिया, उसकी स्पीड लेफ्ट में थी, उसे कहाँ जोड़ दूंगा? राइट में। कितना जोड़ दूंगा? 10। ए के पास क्या बचा? 10 राइट में। 10 राइट का मतलब 10 आई, और ऊपर 5 5J। साधारण। फोर्थ स्टार यानी कि जो फिफ्थ होना चाहिए था, जो हम लिख नहीं पाए, उसका आंसर बता दीजिए। बता दो भाई। बढ़िया। हाँ सर, फोन किया था आपने? हेलो, आपने फोन किया था तो मैंने इसलिए किया था। मैकेनिक्स, और आज जो पढ़ा है उसकी होगी। सारे वही चैप्टरों का कॉम्बिनेशन था। हाँ, क्या कह रहे हो? वो कि भेज दियो फिर मुझे, मेरे और तेरे बच्चे तो अलग अलग होंगे ना वैसे भी। हाँ, तो भेज दियो। ठीक है। विद की। हाँ हाँ। और कुछ अब रिप्लाई आया कि वेदांतु से? नहीं, अभी कहाँ से आएगा, टाइम लगता होगा ना उसमें। नहीं वैसे भी अभी तूने, आज सैटरडे हो गया ना, फ्राइडे हो गया, तो वैसे भी सैटरडे संडे हो जाएगा। तो कितना 10-15 दिन बाद किया था ना रिप्लाई तो उनने? हाँ, हफ्ते भर बाद, लगभग हफ्ते 8 दिन बाद। तो बस। और बताओ। बस क्लास चल रही है सर। अरे यार क्लास क्या छोटी मोटी चीजें मेरे चल रही है सर। बड़ा करो क्या ये क्लास? अरे बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे वे? अरे क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक। हाँ भाई, तो इसका क्या आ जाएगा? तो इसके लिए बी के पहले कंपोनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बी के लिए, आप देख सकते हो बी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 50 cos 37 ये होता है 40 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ आ जाएगा 50 sin 37 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें रोक देना है बी को। बी को अगर मैं रोक देता हूँ तो 40 में ऐड करूँगा इधर, और 30 में ऊपर है तो मैं उसे ऐड करूँगा नीचे। तो ए के पास क्या बचा? ए के पास आगे 10 पीछे 40, तो -30 आई कैप, क्योंकि पीछे की तरफ 30 बचा, और एक 30 नीचे है तो -30 जे कैप। ये कैसे हुआ मुरारी जी? ये हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। क्या आपको कंपोनेंट लेना आता है वेक्टर का? बताइए। 11th क्लास का पहला चैप्टर क्या आपने पढ़ा है? वेक्टर्स। आपने 11th क्लास का पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो फिर तो समस्या होगी थोड़ी सी मेरे भाई। कंपोनेंट लेने का मतलब होता है उसका प्रोजेक्शन लेना, ब्रेक करना किसी भी क्वांटिटी को, समझ रहे ना? तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा अपना, रिकॉर्डेड जो है, ठीक है ना? वो तो यहाँ पे अचानक सिखा पाना संभव नहीं है। ठीक है भाई, फिफ्थ का बताइए आंसर। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा?
5th का आंसर पूछ रहा हूं मैं। तो मुरारी भाई आप काफ़ी लेट हो, मतलब अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, अब आप कहीं भी एडमिशन लेते हो तो कुछ चैप्टर्स तो हो ही चुके होंगे, तो उसके लिए तो आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, वो भी कुछ टफ नहीं है। cos 37 की वैल्यू नहीं पता होगी आपको शायद, तो स्टैंडर्ड याद रखते हैं हम लोग 4/5, वरना तो मैंने बस ट्रायंगल बनाया था। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बनाया था और यहाँ से इसकी लेंथ निकाल ली थी ट्रिग्नोमेट्री से, समझ रहे ना। 5th का आंसर काफ़ी लोगों ने दे दिया है, तो देख लेते हैं। 5th में यहाँ पे आ जाएगा 10 cos 37 यानी कि 8, 10 sin 37 यानी कि 6। बी को रोकना है तो 4 में जोड़ दूंगा किधर, आगे, तो आगे टोटल हो गया 12, तो ये हो गया 12i कैप प्लस 6j कैप। अरे कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं लोग, 44 कैसे आया किसी का। अरे यार तुम मन मत खराब करो, इतना हलवा चीज है, कितनी बार पढ़ाएंगे। 6th का आंसर बताइए, होश में करना सभी लोग। 6th क्वेश्चन। सॉरी कह रहे हैं, सॉरी सर फोर्स नहीं देखा। अरे फोर्स तो है ही नहीं मालिक, देखोगे कहां से। 6th का आंसर 6th। श्रेष्ठ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि साइड में बैठ के आराम से कुछ और काम भी कर सकते हैं, कि क्वेश्चन बोल दिए आंसर दे के बैठ जाते हैं आराम से। चला लो वगैरह, कोई मूवी वगैरह देख लो साइड में बैठ के। 6th का आंसर, तो गड़बड़ हो रही है इसमें भी। पर मेजॉरिटी का सही लग रहा है। बेटा मैंने कहा था ना 37 और 53 में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ये याद रखो कि छोटा कौन सा है, 37 के 53। 37 छोटा है, तो cos 37 की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि cos छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू देता है। तो 3/5 4/5 में कौन बड़ा है, 4/5। तो छोटा एंगल 37 पे cos की वैल्यू बड़ी वाली 4/5। सभी लोग 6th का ही दे रहे हैं ना। चलो क्या करना होगा, पहले तो कंपोनेंट्स। तो 10 cos 37 8, 10 sin 37 6, 20 cos 53 छोटी वाली वैल्यू, तो 20 इंटू 3/5, ठीक है ना, यानी कि 12। 20 sin 53 यानी कि 16। अगर आपने ये कर लिया है तो अब तो जीवन में बचा ही क्या है, इसको रोक दो बी को। 12 लेफ्ट में था तो 12 राइट में जुड़ गया, 16 ऊपर था तो 16 नीचे जुड़ गया। बता दीजिए भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 12 और 8 आगे यानी कि 20 आई, 16 नीचे 6 ऊपर यानी इफेक्टिवली 10 नीचे। जिन भी लोगों ने ये दिया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो पा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है। 7th ट्राई करो, मैं सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चन ही करा सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। 7th में भी डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। किसी का पेन नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो, अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड सही है 7th के लिए। ठीक है ठीक है। अनंत की भी इंस्टॉलमेंट सही है ये एकदम अभी तक। आदित्य जी, सोहन जी सही है सब।
सही है भाई। मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम मिल गया है। 50 cos 37 यानी कि 40, 50 sin 37 यानी कि 30, 100 cos 53 यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 80, सॉरी 60। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया 60, 100 sin 53 यानी कि 80। बस बी को रोक दो, 60 लेफ्ट में 60 राइट में जोड़ दो, 80 नीचे है 80 ऊपर जोड़ दो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये आपको मिल जाएगा, आगे टोटल हो गया 100, ऊपर टोटल हो गया 110। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? क्या अब आगे बढ़ जाएं या और क्वेश्चन करने की जरूरत है? आगे बढ़ जाएं या सबको समझ आ गया है यहाँ तक कैसे हम रिलेटिव चीजें देखते हैं? एक को रोकना है दूसरे में जोड़ना है, इससे आसान क्या होगा? चलो अभी तो और क्वेश्चंस तो करेंगे, हर क्वेश्चन में ये तो यूज हो गई तो क्लियर हो ही जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो याद रखना कि फॉर रिलेटिव मोशन आप ये इक्वेशंस यूज कर सकते हो। कौन सी? v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। तो हमने पढ़ी थी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हम लगाते थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मान लो आप पूरा मोशन b के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आपने b को रोक दिया है और आप जानना चाहते हो कि t टाइम के बाद फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी a की, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। यहाँ पे सारा डेटा बस कैसा रखना, रिलेटिव रखना, और टाइम तो रिलेटिव होता नहीं है इसलिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज आप लगा सकते हो v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव डॉट s रिलेटिव। क्लियर है क्या सभी को? वही है, बस इक्वेशंस कैसी हो गई हैं, रिलेटिव में हो गई हैं। और s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन कह सकते हो आप इन्हें। यूज क्या है ये देखो, मैं उसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स में दिया था। वो कुछ ऐसा था, मान लो कि हमारे पास एक बस है, ठीक है ना, बस खड़ी हुई है, ठीक है ना, और बस आगे मूव कर रही है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ हमारे पास एक बालक है जो खड़ा हुआ है पीछे। मान लेते हैं कि वो कितना पीछे खड़ा है, वो मान लेते हैं 100 मीटर पीछे खड़ा है, ठीक है ना, और उसका एक्सीलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन था कि टाइम आफ्टर विच बॉय कैचेस बस, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूं इसका आंसर बहुत सुंदर सा आएगा, पर मैं आपको मेथड बताता हूं। तो काइनेमेटिक्स में आप कैसे करते थे, जो हमने पहले मेथड देखा है, हम अज्यूम करते थे कि ये कुछ आगे जाके मीट करेंगे। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं, चलो, ठीक है ना। तो जो हमने पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स में बिना रिलेटिव मोशन के, उसमें हमने ऐसा अज्यूम किया था कि ये आपका बच्चा और ये आपकी बस, ये कुछ यहां जाके मीट करेंगे किसी टाइम t पे। तो यहां तक के लिए बस चलेगी कुछ s1, बच्चा चलेगा कुछ s2। तो हमने कहा था कि s2 माइनस s1 ये होना चाहिए 100। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब बच्चे के लिए आप इक्वेशन लगाते थे,
टी टाइम में कितना चल लेगा, तो एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड तो है नहीं, तो ut 0 हो गया हाफ a t स्क्वायर, ये s2 हो गया माइनस s1, बस तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो टी टाइम में कितना चल लेगी 10t इज इक्वल टू 100, तो यहां से मिलता था टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिली, आपने कैसे किया, काइनेमेटिक्स से किया। मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्योंकि मैं बोल नहीं रहा बेटा, अभी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। मोहित सर का भी डिस्कनेक्ट नहीं होता, क्या बात है, सिर्फ मेरे ही कट रहा है क्या? अच्छा देखते हैं, आज इसका जुगाड़ करते हैं भाई। प्रो वर्जन, अच्छा देखते देखते। उन्होंने नया आईडी बनाया होगा, वैसे मैं अपने कॉलेज के आईडी से करूंगा तो मेरा भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, देखता हूँ आज मैं करके। ओलंपियाड पे ध्यान देना चाहिए बेटा, अगर आपका स्ट्रांग है तो बिल्कुल देना चाहिए, क्रेडिट है, काम आता है भविष्य में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है। अगर आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है इतना, आपको लगता है आप इतनी मेहनत कर पाओगे तो बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप बाहर पढ़ने वढ़ने जाना चाहते हो बाद में भी या अभी भी, तो वो काम आएगा काफी। हाँ भाई, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनंत पूछ रहे हैं क्या चीज, अरे ओलंपियाड की तैयारी के लिए पूछ रहे हैं भाई। चलो, तो अब मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव से करने वाला हूँ। रिलेटिव से करने के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, पूछा गया कितने टाइम में वो इसको कैच कर लेगा, तो आप क्या करो कि तुरंत ही बस को रोक दो। अगर आप तुरंत ही बस को रोक देते हो तो अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मोशन बचा है। ये आसान है कि नहीं है? पहले आप बस को भी देख रहे थे और बच्चे को भी देख रहे थे, अब आपको सिर्फ किसे देखना है, बच्चे को देखना है। मैंने बस को रोक दिया, यानी कि मैं बस में बैठ गया, मैं बस के रिस्पेक्ट में मोशन लिखने वाला हूं। तो देखो बस की स्पीड राइट में 10 है तो उसे मैं जोड़ूंगा कहाँ, लेफ्ट में 10 है कि नहीं। बस अब ऐसा सोचो, बस यहाँ रुकी हुई है, आपका बच्चा 100 मीटर पीछे खड़ा है, अगर इसे बस पकड़नी है तो इसे कितना चलना पड़ेगा, इसे 100 मीटर चलना पड़ेगा। क्या असली दुनिया में ये 100 मीटर चल रहा है? नहीं, ये रिलेटिव 100 मीटर चल रहा है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, क्योंकि रिलेटिव मोशन से आप कर रहे हो, आपने बस को रोका है, असलियत में बस रुकी हुई नहीं थी। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा सिंपली एस रिलेटिव, ये होना चाहिए यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और मैं आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट आगे करना है तो एस तो पॉजिटिव है 100 इज इक्वल टू यू, रिलेटिव स्पीड पीछे है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आगे है, टी स्क्वायर, इक्वेशन बनी टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी सेम इक्वेशन है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे बस आसानी क्या है कि आपको दो लोगों का मोशन नहीं देखना है, दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन नहीं देखना है, बल्कि सिर्फ किसका देखना है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है। समझ आई क्या बात? क्लियर है? करने को तैयार हो सभी लोग? चलो, किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई साहब। सर हमारा रिलेटिव डिस्टेंस s1 माइनस s2 तो 0 माइनस 100 होगा। क्या? जीरो? जीरो कहाँ से है? सर a 0 पे है और नहीं नहीं, बस रिलेटिव हमारा डिस्प्लेसमेंट 100 तो का। तुम्हें दिख रहा है ना, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है रिलेटिव, कितना चलना पड़ेगा उसे।
अरे दोनों की पोजीशन का डिफरेंस होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच की दूरी। सर इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो बस, और राइट में चलना है 100 मीटर, तो वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट को पॉजिटिव तो लिया सर था। तो जो डिस्प्लेसमेंट का बात हो तो सिर्फ हम लोग रिलेटिव वाला में नहीं निकालेंगे। तो रिलेटिव में ही तो निकाला है 100। अरे रिलेटिव में ही तो निकाला है भाई, एक को तो रोक दिया ना, अब उसे चलना कितना है वही तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। नहीं समझ रहे? सर हाँ सर, आप समझ गए, ठीक है। लॉजिकल है। प्रताप प्रताप कह रहे हैं अगर बच्चे को रोकें तो भी सही आएगा क्या? बिल्कुल सही आएगा बेटा, बच्चे को रोक दोगे तो भी सही आएगा, तो ऐसा लगेगा बस उल्टी चल रही है। आपकी श्रद्धा है। चलो, तो अब आपकी बारी है सॉल्व करने की। प्रश्न ये रहा, तो एक महात्मा ए हैं और एक महात्मा बी हैं। और इनके बीच की दूरी है मान लेते हैं 90 मीटर। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है, क्या ले लें, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिचुएशन t = 0 की है। पहली चीज़ आपको बतानी है टाइम व्हेन a एंड b मीट। दूसरा आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a टू डू सो। ऐसा करने के लिए a को कितना चलना पड़ा होगा। तो किसी भी एक को रोक दो और दूसरे को उसके यहां पहुंचा दो, बहुत आसान है। रिलेटिव सही करना है सबको, ठीक है ना? तो देखो मैंने क्या किया है भाई, मैंने b को रोक दिया है। b को रोका है तो इसका डेटा कहाँ जोड़ूंगा मैं? उल्टा करके। इसकी स्पीड लेफ्ट में थी 20, तो मैं जोड़ूंगा राइट में 20। इसका एक्सीलरेशन राइट में था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं एक्सीलरेशन जोड़ूंगा लेफ्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करने से सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपका b तो यहाँ खड़ा हुआ है रेस्ट पे, ठीक है ना, और आपका जो a है वो आगे मूव करेगा। देखो स्पीड आगे 20 और 20 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन आगे 6 पीछे 1 यानी कि आगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेपरेशन है 90 मीटर। अगर इन्हें मीट करना है तो हम तो b को रोक दिए हैं, तो a को जाना पड़ेगा b के पास। तो a को कितना चलना पड़ेगा? a को चलना पड़ेगा 90 मीटर्स। दिख रहा है सबको? इस डायरेक्शन को ही मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, और मैं लगा दूंगा s रिलेटिव इज u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अच्छा भाई, आगे चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 इज इक्वल टू u रिलेटिव 40 आ चुकी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी, 40 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है 5 इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन बनी है 5/2 टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझ आई बात? क्लियर है क्या सभी को? सॉल्व करने से t आपको मिलता है 2 सेकेंड। तो ये मीट करने वाले हैं 2 सेकेंड के बाद। ये सबको क्लियर है? ये था हमारा पहला पार्ट, ये मीट कर जाएंगे 2 सेकेंड के बाद। अगला पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू डू सो। अच्छा, अगर आपको असली डिस्टेंस निकालना है, अच्छा इन्होंने क्या बोला है, रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है या एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है? तो देखो रिलेटिव में तो आपने बी को रोक दिया था, तो रिलेटिव में ए को कितना चलना पड़ा मीट करने के लिए? 90 मीटर।
लेकिन क्या असलियत में भी वो 90 मीटर चला होगा? नहीं। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आपको वहां पे दिख रहा है साफ साफ क्या कि ए और बी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ ए चला होगा कुछ बी चला होगा तब जाके ए मिले होंगे। तो मुझे असलियत में ए कितना चला है वो निकालना है। तो आप उसके लिए इक्वेशन लगाओ s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिलेटिव वाली नहीं नॉर्मल वाली, क्योंकि मुझे a का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा, a की असली स्पीड क्या थी? तो a की असली स्पीड थी 20 और एक्सेलरेशन था 6, दोनों ही आगे की तरफ है तो 20, चलने का टाइम था 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन था 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये मिला आपको 52 मीटर। यानी असलियत में ये जो चला था वो कितना चला था? 52 मीटर ही चला था। क्लियर है क्या? बचा हुआ 38 मीटर कौन चला था? बी चल के आया था। पर सॉल्व करने के लिए हमने ई से क्या किया? बी को रोका हुआ मान लिया। तो टाइम निकाल लेते हैं हम रिलेटिव से और उसे असली दुनिया की इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम रिलेटिव मोशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, नॉन रिलेटिव है टाइम। क्या सबको क्लियर हुआ है? अगले क्वेश्चन पे चल सकता हूं मैं? कोई बात। तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो मैं ए को रोक देता हूं, क्योंकि मुझे कोलिजन अवॉइड कराना है ना। तो मैंने ए को रोक दिया। अगर आपने ए को रोका है तो उसकी स्पीड जो 20 राइट में थी उसे आप जोड़ दोगे कहां? लेफ्ट में जोड़ दोगे कि नहीं? ये मैंने ए को रोक दिया। तो अगर कोलिजन अवॉइड करना है तो ये बताओ कि बी आगे चलता रहे चलता रहे चलता रहे और यहां पहुंच के उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ रखते हैं कुछ a, इसका तो कुछ एक्सेलरेशन है नहीं, तो रिलेटिव भी क्या रह जाएगा? a रह जाएगा। तो इफेक्टिवली मैं अगर बोलूं तो b के पास क्या क्या स्पीड बचेगी? तो b के पास आगे 40 है पीछे 20 है, यानी b के पास आगे स्पीड बची 20 मीटर पर सेकेंड, आगे एक्सेलरेशन बचा है a, और यहां से 100 मीटर की दूरी पे a जो है रुका खड़ा है। समझ आ रही ना बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि रिलेटिवली 100 मीटर चलने के बाद ए की स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो अगर मैं लगा दूं v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव, तो हमें पता है कि जस्ट a के पास पहुंचते समय इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0, तभी तो कोलिजन अवॉइड होगा। 0 u रिलेटिव आपको पता है 20 है प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव आपको पता है a है और s भी आपको पता है कितना है? 100 है। क्या ये क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? तो a मुझे यहां से मिल जाएगा कितना? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि b को अपनी गाड़ी को रिटार्ड कराना पड़ेगा, ना कि एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपको एक्सीडेंट नहीं करना तो आप ब्रेक दबाते हो ना कि एक्सेलरेटर दबा देते हो, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आया मेरे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से B अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाता है तो वो जस्ट कोलिजन को अवॉइड कर देगा, यानी लगभग वो क्या हो जाएंगे? कांटेक्ट में आ जाएंगे। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होता तो पहले ही रुक जाती गाड़ी। इसमें किसी को डाउट है? ये मैंने सॉल्व किया है रिलेटिव से। अब क्वेश्चन पूछा गया है स्पीड ऑफ B एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट पॉइंट टू A, यानी जब सबसे पास में B पहुंचा होगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी? तो देखो, आपने कह दिया है कि एट क्लोजेस्ट पॉइंट v रिलेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अरे तभी तो नहीं टकराया। अभी हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 0। तो सोच के देखो, इसके पीछे b अगर चल रहा हो v स्पीड से, तो ये रिलेटिव स्पीड 0 कब होगी? जब आगे a 20 से जा रहा है, पीछे b भी 20 से चलने लगे, तो फिर क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिवली स्पीड 0 हुई थी, असलियत में स्पीड 0 नहीं हुई थी। किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई समस्या?
बताए, कोई कष्ट है तो बोलो भाई, अगले क्वेश्चन पे चले, वरना सेकेंड पार्ट में डाउट है। बेटा सेकेंड पार्ट में क्या डाउट है यार? रिलेटिव में गाड़ी को रोक दिया ना आपने, रिलेटिव स्पीड जीरो कर दी कि नहीं कर दी? रिलेटिव स्पीड जीरो होने का मतलब क्या हुआ? सोचो आप यहाँ पे हो, आप 10 से भाग रहे हो, आपके रिलेटिव किसी आदमी की स्पीड जीरो है, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? अरे 10 ही तो रही होगी, तभी तो आपके रिलेटिव यानी आपने खुद की रोक के 10 उल्टा जोड़ी होगी, तभी तो वो जीरो हो पाएगी। तो वही बात है, ए तो हमेशा 20 से चल रहा है, तो बी की स्पीड भी क्या हो जानी चाहिए? 20 हो जानी चाहिए, तभी तो रिलेटिव जीरो हो पाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हैं ए और ये हैं बी। ए आगे भाग रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से और बी शुरुआत में रेस्ट पर थे। बी एक्सेलरेट होना शुरू हुए हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ए जो है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इनके बीच की दूरी 200 मीटर है। तो आपको पहली चीज तो बतानी है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा आपको बताना है टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन आराम से करना, सोच समझ के करना। मिनिमम सेपरेशन का मतलब देखो हो क्या रहा होगा ना, ये देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है आदमी जो बी है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे एक्सीलरेट हो रहा है, जबकि ये तेजी से 10 से भागता हुआ ही आ रहा था इसकी तरफ और स्पीड भी बढ़ा रहा है अपनी। तो शुरुआत में क्योंकि बी की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज्यादा है, सोचो आपके पीछे कोई दौड़ रहा है, वो आपसे तेज दौड़ रहा है, तो बीच की सेपरेशन क्या होगी? घटेगी। लेकिन फिर आपने मेहनत की और आप तेज दौड़ने लगे, तो अब बीच की सेपरेशन क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो शुरुआत में घट रही थी दूरी, फिर बढ़ने लगी, तो मिनिमम दूरी कितनी हुई थी पूरे मोशन के दौरान, वो पूछा गया है। बढ़िया भाई, बढ़िया श्रेष्ठ। ध्यान से देखो मैं किस तरह से अप्रोच करता हूं, ठीक है ना? मिनिमम सेपरेशन पूछा है ए और बी के बीच का, तो किसी एक को रोकना जरूरी था। मैंने क्या किया? बी को रोक दिया। बी के पास कोई स्पीड तो थी नहीं, तो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने की जरूरत नहीं है। बी को हम रेस्ट पे लेके आ गए, ठीक है ना? बी के एक्सेलरेशन को मैं उल्टी डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा, किसके अंदर? ए के अंदर। तो यहां आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इफेक्टिवली भाई ए के पास क्या बचा? ए के पास आगे स्पीड बची है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन बचा है पीछे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसकी स्पीड समय के साथ भाई बढ़ेगी या घटेगी? आपको पता है समय के साथ इसकी स्पीड रिलेटिव में घट रही होगी। ये बी आपका रेस्ट पे है। तो मिनिमम सेपरेशन कब आएगा? आपको ये पता है कि इसकी स्पीड घट रही है, ठीक है ना? स्पीड घट रही है यानी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये आगे बढ़ेगा, स्पीड घटती जाएगी, आगे बढ़ेगा, स्पीड घटती जाएगी, एक दूरी पे आके स्पीड जीरो हो जाएगी। और क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, तो फिर स्पीड लेफ्ट में बढ़ना शुरू होगी और ऐसे कुछ दूर जाने लग जाएगा। ये सब हम रिलेटिव में देख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना बात? क्योंकि स्पीड आगे थी और एक्सीलरेशन पीछे था, इसलिए धीरे धीरे स्पीड घटेगी, घट घट के क्या होगी? जीरो होगी, और फिर वो पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो ये जो दूरी है, यही तो है आपका मिनिमम सेपरेशन।
है कि नहीं? तो मुझे बस क्या करना है, v रिलेटिव को 0 कर देना है। तो मैं लगा दूंगा v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। मुझे इसे 0 कर देना है। u रिलेटिव है 10 प्लस एक्सेलरेशन -2, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, इंटू टी। तो t मुझे यहां से मिला 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद मिनिमम सेपरेशन आने वाली है, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद a और b की रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो अब 5 सेकेंड में मैं देख लेता हूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा a का। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? तो 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा a का, मुझे यही तो बताना है। तो देखो रिलेटिव में ही बताना है आपको, ये रिलेटिव में ही तो देख रहे हैं पूरी पिक्चर। तो मैं निकाल लूंगा s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो कितना a चला रिलेटिव में वो मैं निकाल लेता हूं। तो वो था 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 मीटर। समझ आई बात? यानी कि a आपका कितना चला है, 25 मीटर चला है। समझ आई क्या बात? तो a अगर 25 मीटर चला है तो मिनिमम सेपरेशन कितनी आई, मिनिमम सेपरेशन कितनी आई, ये है ना मिनिमम सेपरेशन। तो 200 माइनस 25 क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 200 माइनस 25, यानी कि 175 मीटर। अच्छा, तो अनंत का सही था शायद। बाकी सब लोग 25 कैसे बोल रहे थे? बाकी सबने उल्टा बता दिया शायद, तो मैं भी उल्टा ही समझ लिया था। क्लियर है क्या सभी को? मैंने क्या किया, मैंने बस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया एक का। समझ आ रहा है? श्रेष्ठ तुम कह रहे हो बट 5 सेकेंड्स में a 75 मीटर आगे जाएगा। वो तो असलियत में जाएगा ना, वो तो असलियत में गया होगा, वो तो असलियत में आगे गया होगा 75 मीटर, पर उतने टाइम में b भी तो आगे बढ़ गया होगा। अच्छा तुमने इंडिविजुअली निकाल के देखा है? इंडिविजुअली भी मैं कर देता हूं, देखो वही आएगा। 5 सेकंड में b का क्या आ जाएगा, 5 सेकंड में b का आएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 50 मीटर b आगे गया। ठीक है ना? और a आगे कितना गया है, तो a का देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा ut प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 75 मीटर। तो सोच के देखो इनके बीच की दूरी पहले से कितनी थी, 200 थी। ये भी आपको कंसिडर करना है, इनके बीच की डिस्टेंस पहले थी 200। ये भाई आगे गया कितना, 50, और ये भाई आगे गया कितना, 75। तो अब इनके बीच की दूरी है कितनी इस समय पे, ये पूरी डिस्टेंस बोलोगे ना आप तो इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन। तुम थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गए कि इनके बीच की दूरी काउंट नहीं की तुमने, इसलिए 25 आंसर बोला होगा, है ना? क्या सभी को क्लियर हुआ है क्या? रिलेटिव से कितनी आसानी से हो गया, हमें इंडिविजुअली कुछ निकालना ही नहीं पड़ा। किसी को कोई डाउट रिलेटिव में जो हमने किया है? अरे समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो एक सवाल हम होमवर्क में देंगे बस, और क्लास समाप्त करेंगे। उसके बाद बाकी होमवर्क मैं आपको रात तक भेजता हूँ। माइनस वाला नहीं आया, अरे भाई क्या माइनस वाला नहीं आया, ये दिख नहीं रहा क्या? दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तुम्हें पता लगा मिनिमम सेपरेशन के लिए 5 सेकंड में ए चला है आगे 25 मीटर, तो दूरी कितनी बची, 175। समझ आया? बेटा इंडिविजुअल में टाइम और रिलेटिव में टाइम सेम ही रहता है, टाइम रिलेटिव से फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना आपको, है ना? अरे रिवर बोट इसके बाद आएगा यार, चिंता क्यों करते हो? कुछ छोड़ा है क्या मैंने जो अब छोड़ूंगा मैं? सब कुछ पढ़ाएंगे भाई।
शक मत किया करो। चोर पुलिस प्रॉब्लम क्या होता है? रिवर ब्रोड प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, एयरप्लेन प्रॉब्लम, ये सब तो मैंने सुना है। चोर पुलिस प्रॉब्लम क्या है? वो तो यही है चोर पुलिस। मैं आगे चोर भगा देता हूँ, पीछे से पुलिस को एक्सीलरेट करा देता हूँ। तुम तो अब चोर पुलिस प्रॉब्लम अलग से कोई अलग से टॉपिक थोड़ी है, ठीक है ना। चलो तो होमवर्क देख लेते हैं अपना, क्या दें होमवर्क में। चलो तो होमवर्क में भी ऐसे ही कुछ ले लो, चोर पुलिस ही ले लेते हैं, भाई का मन है तो। ये रहा चोर, ये रहा पुलिस, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कट जाए तो ध्यान मत देना, अगर कट जाए तो रिकनेक्ट मत करना। मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगा तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एंड होने वाला है क्लास। और पुलिस रेस्ट से भागना स्टार्ट करती है, एक्सप्रेशन ए है।